कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की बागवानी। सामने यहाँ पर आप जो टमाटर का पौधा देख रहे हैं, इसके ऊपर टमाटर आ गए हैं। मुझे लगता है ये देसी टमाटर की वैरायटी है। तो पालक के छोटे छोटे पत्तों के बीच में ये जो बड़े पालक के पत्ते आप देख रहे हैं, यह पालक का पत्ता पहले का उगा हुआ पालक का पत्ता है। बाकी छोटे छोटे से जो पालक हैं उसका बीज मैं कुछ दिनों पहले दी थी। ये पहले के बीज से उगा हुआ पालक है, मैं इसे हार्वेस्ट नहीं की थी। देखिए कितने बड़े बड़े साइज के ये पत्ते आ गए हैं, यानी कि सारे मैं पत्तों को छोड़ दूंगी तो वो भी इतने बड़े हो ही जाएंगे। अब मैं दिखाती हूँ सेम की फलियों। देखिए कितने अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं ये फलियां, और गुच्छों में सेम की फलियां आए हुए हैं। सेम की फलियों की सब्जी आप सरसों और लहसुन के साथ भी बनाए, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। यहाँ भी ढेर सारे सेम लगे हुए हैं गुच्छों में। तो मैं 3-4 पौधे सेम की लगाई हूँ इस बार। लगाई तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बहुत सारे सेम की लताओं को कीड़े नष्ट कर दिए थे। बस 3-4 जो पौधे बचे हुए थे, ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करती हूँ तो 3-4 पौधे ही मैं बचा पाई थी कीड़ों से, क्योंकि नीम तेल का कोई असर कीड़ों के ऊपर नहीं हो रहा था। तो 3-4 पौधे से ही देखिए इतने सारे सेम मेरे गार्डन में आए हैं। मैं हर इक्के दुक्के दिन इसकी हार्वेस्टिंग करते रहती हूँ। तो छोटे छोटे से यहाँ पर पालक भी लगे हुए हैं, और यहाँ पर छोटे छोटे से पौधे गुलदाउदी के हैं, गेंदा के हैं। तो मैं इस बार गेंदा गुलदाउदी इन सभी को मैं नर्सरी से नहीं परचेज की हूँ। जो है मैं फूल के बीजों से ही उगाई हूँ। जो फूल डालियों के ऊपर सूख जाती है, उन बीजों से उगे हुए पौधे के फूल थोड़े से साइज में छोटे होते हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट गाय के गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में देते रहें और थोड़ा सा पोषक तत्वों का ख्याल रखें तो फूल अच्छे साइज में भी आपके गार्डन में आएंगे। तो कुछ दिनों ये सीम की फलियां आ रही हैं, उसके बाद तो ये सारी सीम की फलियां नहीं ही आएंगी। जैसे ही गर्मियों की शुरुआत होने लगेंगी, वैसे ही चेटी के प्लांट पर सफ़ेद सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए हैं। यहाँ पर मधुमालती के प्लांट का मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। मिनिएचर गुलाब है जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जब हमारा गार्डन साफ हो, सुथरा हो, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो अक्सर 2-3 दिन के बाद मैं गार्डन में साफ सफाई करते रहती हूँ, प्लांटर को एडजस्ट करते रहती हूँ, नहीं तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा बेकार ये सारे प्लांटर और मेरा गार्डन लगेगा। इसलिए साफ सफाई का भी विशेष करके ख्याल मुझे रखना होता है। जितने भी प्लांटर होते हैं सभी को हटा हटा करके वहाँ से कचरे वगैरह को निकालना होता है। टूटी कुर्सी पर आप देख रहे हैं पालक के साग कितने अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं। जब भी मेरे पास टूटे हुए कोई सामान होते हैं तो मैं उसके जुगाड़ के आइडियाज़ को बस सोचने ही लगती हूँ। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल ढेर सारे पालक लगे हुए हैं हमारे गार्डन में। पालक, मेथी, सरसों ये सभी खरीदती नहीं हूँ, उगाती हूँ अपने गार्डन में ही। केले का ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इसका मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। यहाँ पर सेम की फलियाँ हैं, मैं कर लेती हूँ आज इसकी हार्वेस्टिंग। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मसीहा मेरे तूने बीमार गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। तो मैं इन पौधों के लिए बस बायो एंजाइम तो बनाते ही रहती हूँ, कभी ऑरेंज के छिलकों से, कभी प्याज के छिलकों से, कभी नीम से, तो कभी एलोवेरा से। ऑरेंज के छिलके, नींबू के छिलके, प्याज के छिलके या एलोवेरा, इन सभी को बोतल में रखना है, पानी को डाल देना है, साथ ही 1 चम्मच गुड़ को भी इन पानी में रख दीजिए। 3 महीने के लिए भूल जाइए। बीच बीच में बोतल को हिलाते हुए इसके अंदर जो भी गैस बन चुका होता है उसे रिलीज कर दीजिए, फिर बोतल को एक तरफ रख दीजिए। तो मैं इसी तरीके से पौधों के लिए बायो एंजाइम बनाती हूँ
आज मैं अपने गार्डन के लिए कुछ पौधों को खरीदने के लिए जाने वाली हूँ नर्सरी। देखते हैं यहाँ पर हमें क्या पसंद आता है। आ चुकी हूँ नर्सरी। चारों तरफ देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत से प्लांटर फैले हुए हैं। दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ऐसा लगता है सारे प्लांटर बस खरीद ही लूँ। ढेर सारे फूल भरे हुए हैं। फिलहाल अभी विंटर फ्लावर्स पूरे नर्सरी में भरे पड़े हैं। सफ़ेद गेंदा, बड़ा गेंदा, हजारा गेंदा और भी ना जाने बहुत तरह के सकुलेंट प्लांट यहाँ पर बहुत सारे हैं। इंडोर प्लांट के यहाँ पर रेट्स लिखे हुए हैं, किस रेंज में यहाँ पर उपलब्ध है ये सारे प्लांट। तो मैं चुनिंदा ही प्लांट खरीदने वाली हूँ। मैं ज़्यादातर प्लांट में अभी पैसे फालतू के नहीं बर्बाद करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर प्लांट ऐसे हैं जिसकी कि मैं कटिंग बस लगाते ही रहती हूँ, बीज से ग्रो करते ही रहती हूँ। जो फ्लावर प्लांट मैं बीजों से उगाई हूँ, जो प्रॉपर तरीके से उग नहीं सके हैं, बस उन्हीं फ्लावर प्लांट को मैं यहाँ से खरीदूंगी। तो मैं एक नज़र आपको पूरे यहाँ की नर्सरी की स्थिति दिखाती हूँ कि क्या क्या पौधे और कौन से तरीके से यहाँ पर प्लांटर वगैरह रखे हुए हैं। तो ढेर सारे खूबसूरत खूबसूरत प्लांटर यहाँ पर रखे हुए हैं। सिरामिक के प्लांटर की तो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट है। कुछ प्लांटर तो 5,000 6,000 तक में भी बिक रहे हैं। खैर, मैं कबाड़ से जुगाड़ करके अपने गार्डन को सजाती हूँ, तो प्लांटर के ऊपर मैं पैसे वेस्ट नहीं करूँगी। नहीं तो कबाड़ से जुगाड़ के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। मुझे बाहर में मोबाइल लेकर रिकॉर्डिंग करना थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि बहुत विचित्र सा लगता है। मैं कंफर्ट फील नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ पौधों को मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्लांट हमारे पास नहीं होते हैं, मेरी बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है कि काश यह प्लांट मेरे पास होता और कम रेट पर यदि उपलब्ध होता है तो मैं पौधे को खरीदना पसंद करती हूँ। बाकी तो मैं गुलाब खरीदती हूँ। कोई अगर एक्स्ट्रा कोई कलर ऐसा हो जो मेरे पास नहीं हो, कोई अच्छी वैरायटी हो जो मेरे पास नहीं हो, तो मैं उसे खरीदना पसंद करती हूँ। मेरे पास छत के ऊपर भी गार्डन है और नीचे बैकयार्ड भी गार्डन है, तो बहुत सारे प्लांट मेरे पास फिलहाल मौजूद हैं। टेरेस गार्डन में मैं अधिकांश ऐसे फ्लावर प्लांट रखना चाहती हूँ जो फूलों से लदे रहे। शो प्लांट मैं रखना पसंद नहीं करती हूँ। शो प्लांट नीचे जमीन पर लगे हुए हैं ढेर सारे। कुछ प्लांटर में भी लगे हुए हैं तो कुछ जमीन पर लगे हुए हैं। बाकी मैं टेरेस गार्डन में जो फूल से भरा हुआ पौधा हो, जो 12 मास पौधा फूल देता हो, उसी को रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे फूल से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। जो पौधा बहुत सारे फूल देते हैं वो पौधा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आज मैं मायके भी जाऊंगी और मायके में भी मेरे यहाँ बहुत खूबसूरत गार्डन है। तो देखिए, मैं भाई के गार्डन का ये नज़ारा आपको दिखा रही हूँ। कितना प्यारा ये खूबसूरत सा गुलाब है। मुझे तो बस देखते ही इसे रोमांच हो रहा है। इतना खूबसूरत यह फूल लग रहा है दिखने में कि मैं बयां नहीं कर सकती। छोटे छोटे यहाँ पर ढेर सारे स्नेक प्लांट हैं, करोटन है, तुलसी है। मुझे यहाँ की एक खास बात बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि यहाँ के पौधे हरे भरे, स्वस्थ और बहुत ही अच्छे होते हैं। फूल तो भर भर करके आते हैं, चाहे गुलदाउदी हो चाहे कोई और भी फूलों के प्लांट हो, उस पर भर भर करके फ्लावर आते हैं। देखिए, ये प्लांट फूल के भार से झुक चुका है नीचे की तरफ। इसमें डंडी के सहारा की आवश्यकता थी। तो ये देखिए, ये भी प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में। फूलों के वजन से प्लांट नीचे की तरफ झुक चुका है और इसमें भर भर करके फूल आए हैं। टोकरियों भर करके इसमें गुलदाउदी के फूल आए हुए हैं। तो बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। नीचे की तरफ भी ढेर सारे फूल लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, ये पिंक वाला गुलाब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। मुझे तो जितने भी फ्लावर होते हैं उन सब में गुलाब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बहुत ही सुंदर लगता है, दिल को आकर्षित करता है इसके फूल, और सुगंध भी भीनी भीनी होती है। यहाँ पर गुलदाउदी का देखिए एक और वैरायटी है। यह दिखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एक गुलाब यहाँ पर है। ये गुलाब बहुत बड़ी साइज का है। मैं आपको दिखा रही हूँ मोबाइल में, आपको उतना अच्छे तरीके से नहीं पता चल पा रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़े साइज का गुलाब था और पंखुड़ियाँ इसकी बहुत ही बड़ी बड़ी थी। मैं इसे बस छोड़ देती थी तो ये एक इधर अपने मदमस्त भार से देखिए एक तरफ लुढ़क जाता था। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये गुलाब दिखने में भी लगता है, सुंदर लगता है। एक तरफ और गुलदाउदी है। ये तो बस अपने यहाँ लकड़ियों के सहारे खड़ी हुई है। तो ये भी देखिए भर भर करके आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं दिखने में। तो गेंदा की तो बात ही निराली है। ये देखिए, गेंदा के फूल कितने बड़े बड़े साइज का है, जिसे कि हमारे यहाँ हजारा गेंदा बोला जाता है।
जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मायके में मैं भी गेंदा के बहुत सारे फूल लगाया करती थी। बहुत सारे रंगों में फूल मेरे पास गेंदा के हुआ करते थे। अब मेरा भाई यहाँ पर गार्डनिंग करता है और यहाँ पर भी देखिए गार्डन में भर भर करके गेंदा आते हैं। कितने सुंदर दिखने में लगते हैं, एकदम गेंद जैसे लगते हैं और छूने में बहुत ही ज़्यादा ये कोमल कोमल मुलायम मुलायम से गेंदे के फूल लगते हैं दिखने में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि लोग दुश्मनी, नफरत और बैर को छोड़ करके फूल ही क्यों नहीं लगाते हैं। कितना ये सुंदरता प्रदान करता है, कितनी खूबसूरती इसमें भरी पड़ी होती है। क्यों नफरत लोग पालते हैं, क्यों जलते हैं नफरत की आग में, ईर्ष्या की आग में, द्वेष की आग में। तो फूल लगाइए ना, खुश रहिए, सुगंधित रहिए, दूसरों को भी सुगंध प्रदान करते रहिए। देखिए यहाँ पर गुलदाउदी के छोटे छोटे से बहुत सुंदर ये फूल हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं दिखने में। तो कैसा लगा आपको हमारे भाई का गार्डन, साथ ही कैसी लगी आज की नर्सरी टूर ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। यूं ही मुझसे जुड़े हुए रहिए, स्नेह बरसाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। हैप्पी गार्डनिंग।